हेलो, वेलकम टू एआई क्लास डे 4। डे 1 में हम लोग ने जाना था प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में। डे 2 में डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि एआई के अलग अलग डोमेन क्या होते हैं और उनके बारे में डिटेल में जाना था। और थर्ड, एआई एथिक्स यानी कि एथिकल फ्रेमवर्क ऑफ एआई डे 3 में डिस्कस किया था। तो आज का टॉपिक है एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडलिंग इन एआई। तो आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो पूरा एक दिन में कवर नहीं होगा, तो जितना पोर्शन आज कवर हो सकता है आज हम लोग इसमें देखेंगे। तो मॉडलिंग हमारा 4 स्टेज होता है प्रोजेक्ट साइकिल का। पहला प्रॉब्लम स्कोपिंग, सेकंड इज़ डाटा एक्विजिशन, थर्ड इज़ डाटा एक्सप्लोरेशन, फोर्थ इज़ मॉडलिंग। यहाँ पे हमारे एआई के सॉफ्टवेयर, एआई के एल्गोरिथम पे एक्चुअल काम शुरू होता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट बनना शुरू होता है। इसके पहले क्या हो रहा था, तैयारी हो रही थी। सो लेट्स सी। तो इस टॉपिक पे हम लोग हम लोग का टॉपिक आता है, समरी ये है, दैट इज़ देयर आर 2 मेन कैटेगरीज ऑफ एआई मॉडल्स, रूल बेस्ड एंड लर्निंग बेस्ड। तो जो एआई का मॉडल होता है वो उसके 2 बेसिक कैटेगरी होती है, एक है रूल बेस्ड और दूसरा लर्निंग बेस्ड। रूल बेस्ड मतलब जो नियम, जिसके लिए पहले से नियम बन जाते हैं। रूल मतलब नियम, तो नियम और कानून पहले से ही बन गया कि अगर ऐसा इनपुट हुआ तो उसका ऐसा आउटपुट देना है, तो पहले हर चीज़ फिक्स कर दी गई। और लर्निंग बेस्ड में पहले से कोई रूल बताया नहीं गया, बल्कि एआई सिस्टम सीखता रहेगा इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करके और आगे बढ़ेगा और बेहतर होता जाएगा। तो एक तरह से लर्निंग बेस्ड इज़ मोर ऑफ एआई, वाइल रूल बेस्ड इज़, यू कैन से इट इज़ अ स्क्रिप्टेड। ये पहले से स्क्रिप्टेड है, बट स्टिल वी क्लासीफाई एआई मॉडल्स इनटू 2 मेन कैटेगरीज, जिसमें रूल बेस्ड के बारे में हम लोग कम पढ़ेंगे और लर्निंग बेस्ड के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि रूल बेस्ड है ही खुद ही, उसका जो स्कोप है बहुत लिमिटेड है। So learning based models can be further classified as supervised learning, where machines are taught using labeled data. तो जो लर्निंग बेस्ड मॉडल है उसके एक कैटेगरी होगी सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें जो उसमें डाटा दिया जाता है सिखाने के लिए उसको लेबलिंग के साथ दिया जाता है, यानी कि बताया जाता है कि आपको जो डाटा दे रहे हैं वो है क्या। दैट इज़ कॉल्ड लेबल डाटा। जैसे अगर हमने कैट की पिक्चर दी तो बताया इट इज़ अ कैट, डॉग की पिक्चर दी तो इट इज़ अ डॉग, देन इट विल बी नोन एज लेबल डाटा। अनसुपरवाइज लर्निंग, where machines independently uncover patterns from unlabeled data। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में हम उसको डाटा तो दे रहे हैं लेकिन उसको कोई पैटर्न, कोई लेबल नहीं दे रहे हैं, तो मशीन अपने आप से गेस करता है कि उसका क्या कैटेगरी हो सकती है। दैट इज़ कॉल्ड अनसुपरवाइज लर्निंग। एंड री इन्फोर्समेंट लर्निंग, enabling computers to optimize decisions for rewards without direct programming। तो इसमें री इन्फोर्समेंट लर्निंग और थर्ड लेवल का कह सकते हैं कि और डिफ़िकल्टी लेवल, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे सिस्टम जो है वो डिसीजन अपने आप, अपने डिसीजन को ऑप्टिमाइज़ करता है, यानी कि एडजस्ट करके बेहतर करता है। वो एडजस्ट करता रहता है सिचुएशन के हिसाब से और बेटर बनाता है। फॉर रिवार्ड्स विदाउट डायरेक्ट प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे जैसे से वो सही डिसीजन लेगा तो उसको बोनस मिलेगा, उसको पॉइंट्स मिलेंगे या रिवार्ड्स मिलेगा, जिससे वो ये डिसाइड करेगा कि जो भी उसने डिसीजन लिया वो सही है कि गलत। और इसमें पहले से प्रोग्रामिंग नहीं की जाती है कि उसको क्या करना है। ओके, सो दैट इज़ री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो reinforcement learning where no label data is given and nobody is there to guide the system, it is learning by its own, जहाँ पे वो खुद अपने आप से सीख रहा है। न्यूरल नेटवर्क्स मिमिकिंग द ब्रेन्स न्यूरॉन्स, तो ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे, ये तो समझ है। न्यूरल नेटवर्क्स मिमिकिंग द ब्रेन न्यूरॉन्स, तो न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में जानेंगे, जो कि ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स को ये मिमिक करता है, यानी कि कॉपी करता है, उसके स्टाइल या उसके पैटर्न के हिसाब से काम करने की कोशिश करता है। ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट डाटा फीचर्स, और जो सबसे खास बात होती है न्यूरल नेटवर्क की कि उनमें ये खासियत होती है कि इट कैन ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट डाटा फीचर्स थ्रू इंटरकनेक्टेड नोड्स। तो डाटा फीचर्स मतलब जो भी उसको दिखाया जा रहा है, मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो खुद एक्सट्रैक्ट करेगा डाटा फीचर्स, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डाटा खुद एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर उनको प्रोसेस करेगा थ्रू इंटरकनेक्टेड नोड्स, मेकिंग देम एफिशिएंट फॉर प्रोसेसिंग लार्ज डाटा सेट्स लाइक इमेजेस। तो जैसे कोई इमेज दिखाया गया तो एक लार्ज डाटा सेट क्यों है, क्योंकि एक इमेज के अंदर बहुत सारे स्मॉल पिक्सेल्स होते हैं। तो एक इमेज एक सिंगल इमेज नहीं है, बल्कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पिक्सेल्स। तो उसमें से इम्पॉर्टेंट टारगेट को, इम्पॉर्टेंट डाटा फीचर्स को उठाएगा और उनको प्रोसेस करेगा। सो दिस वॉज अ समरी। सो लेट्स स्टार्ट विथ रिविजिटिंग AI, ML एंड DL। तो एक बार फिर से AI, ML और DL के बारे में जानते हैं। To build an AI-based project, we need to work around artificially intelligent models और algorithms। तो हमें जब भी AI based project बनाने होते हैं तो सबसे पहले हमें AI models या algorithms हमें create करना होता है। This could be done either by designing your own model
और बाय यूजिंग द प्री एग्जिस्टिंग AI मॉडल। तो बहुत सारे ऐसे AI मॉडल हैं जो पहले से ही अवेलेबल हैं, जिसको हम डाउनलोड करके अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, या अगर हमें लगता है कि उनसे हमारा काम नहीं बन रहा तो पूरा खुद भी प्रोग्रामर डेवलप कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपर्टीज ऑफ द प्रोग्रामर। बिफोर जंपिंग इनटू मॉडलिंग, लेट अस क्लैरिफाई द डेफिनेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो सबसे पहले इन तीनों चीज़ों की डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI फॉर शॉर्ट रिफर्स टू एनी टेक्निक दैट एनेबल्स कंप्यूटर्स। तो कोई भी टेक्निक हो जो कंप्यूटर को इस लायक बनाता है टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, की ह्यूमन के इंटेलिजेंस को वो, ह्यूमन के बुद्धिमत्ता को वो कॉपी कर सके। एंड आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन वर्क्स ऑन एल्गोरिथम्स एंड डाटा फेड टू इट। तो AI काम कैसे करता है, उसको एल्गोरिथम दिया जाता है, एल्गोरिथम मतलब होता है लॉजिक, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, एंड डाटा फेड टू इट, कि उसमें जो डाटा बहुत सारा दिया जाएगा ताकि वो उससे सीखे, तो उसको डाटा दिया जाएगा और एल्गोरिथम दिया जाएगा, फेड टू इट एंड गिव्स द डिजायर्ड आउटपुट, और फिर AI सिस्टम जैसा हम आउटपुट हमें चाहिए वो हमें देता है। मशीन लर्निंग और ML फॉर शॉर्ट enables machines to improve at task with experience। यहाँ पे मशीन लर्निंग में एक खास बात और ऐड हो जाती है AI के साथ, यहाँ पे एबिलिटी आ जाती है कि वो धीरे धीरे अब एक्सपीरियंस के साथ इम्प्रूव करेगा। सो दैट इज़ मशीन लर्निंग। द मशीन हेयर लर्न्स फ्रॉम द न्यू डाटा फेड टू इट वाइल टेस्टिंग एंड यूजेज इट फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन। तो जैसे जैसे न्यू डाटा उसको दिया जाएगा, अगली बार जब वो परफॉर्म करेगा, नेक्स्ट आइटरेशन यानी कि अगली बार जब वो परफॉर्म करेगा वो बेटर हो जाएगा। It also takes into account the times when it went wrong and considers the exceptions too। तो इसमें वो उन चीज़ों को भी ध्यान रखता है कि कितनी बार उसने गलती की है ताकि उसको रिपीट ना करे, और ये भी ध्यान रखता है कि कौन से केसेस हैं जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो नेचुरल ना हो, जो उस पैटर्न में ना हो, तो उस एक्सेप्शन को वो क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, ताकि अगली बार वो भी एक्सेप्शन आंसर ना देने लग जाए। सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ AI and ML। Now let's see about deep learning. Deep learning, or DL for short, enables softwares to train itself to perform tasks with vast amount of data। तो AI में क्या था, mimicking human intelligence था, मशीन लर्निंग में it improves with experience था, और डाटा लर्निंग में एक खास बात और ऐड हो गई, क्योंकि इसमें भी डीप लर्निंग भी मशीन लर्निंग ही है, वो भी इम्प्रूव विथ एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन इट विल वर्क ऑन और इट विल डील विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, कि इसमें जो डाटा दिया जाता है ये बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है। मशीन लर्निंग अकेले उसको प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, इसके लिए डीप लर्निंग का यूज़ करना पड़ता है। सिंस द सिस्टम हैज़ गॉट अ ह्यूज सेट ऑफ डाटा, इट इज़ एबल टू ट्रेन इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो इसको बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की रिक्वायरमेंट होती है जो पैरेलली या साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं या एक के बाद एक करते हैं, वर्किंग ऑल टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। वो सब एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि किसी पर्टिकुलर टास्क को किया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द अम्ब्रेला टर्म विच होल्ड्स बोथ डीप लर्निंग एज वेल एज मशीन लर्निंग। तो AI जो है ये एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी कि इसके अंदर ही डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग दोनों इसकी छत छाया में आते हैं। डीप लर्निंग ऑन द अदर हैंड इज द वेरी स्पेसिफिक लर्निंग अप्रोच विच इज़ अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। तो AI का सबसेट है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का सबसेट है डीप लर्निंग। सबसेट मतलब उसके अंदर बिलोंग करता है। एज इट कंप्राइजेज ऑफ मल्टीपल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो डीप लर्निंग खुद जो है उसके अंदर बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स वर्क करते हैं। तो डीप लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ AI। नाउ दिस इज द डायग्राम which will help you to understand the relation between the three: artificial intelligence, the ability of machine to imitate human intelligence; machine learning, ML, is a subset of AI, algorithms that enables machine to learn from data and make decisions। तो मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम होते हैं जो उसको इस लायक बनाता है कि वो डाटा से लर्न करे यानी कि सीखे। डीप लर्निंग, DL, is a subset of ML, algorithms inspired by the structure of human brain। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन से ये एल्गोरिथम इंस्पायर है। जैसे हमारे न्यूरॉन्स है ब्रेन के अंदर, वैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यहाँ बनाते हैं बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। सो अब देखते हैं मशीन लर्निंग के बारे में डिटेल में। मशीन लर्निंग और ML enables machines to improve at tasks with experience। टास्क यानी कि जो काम दिया जा रहा है और वो इम्प्रूव होता है with experience। The machine learns from its mistakes and takes them into consideration in the next execution। It improvises
itself using its own experiences. तो मशीन लर्निंग में वो मिस्टेक्स को भी ध्यान में रखता है और अगली बार जब वो उस कार्य को कर रहा होता है तो उसको ध्यान में रख के काम को करता है. इट इम्प्रोवाइज, वो अपने आप को इम्प्रूव करता है यूजिंग इट्स ओन एक्सपीरियंस. तो जो भी उसको तजुर्बा होता रहता है, जैसे जैसे सीखा होता है वैसे वैसे बेटर होता है. यहाँ पे ये जो डायग्राम ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीन लर्निंग है, जिसमें इनपुट और आउटपुट और बीच में एमएल मॉडल दिया गया है. तो एमएल मॉडल एक तरीके से आप उसको प्रोसेसर की तरीके से देखिए कि इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट रहा. लेकिन एमएल मॉडल के बारे में ये से ध्यान रखिए कि जो एमएल मॉडल है, दैट इज़ मशीन लर्निंग मॉडल, इसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है. ट्रेनिंग करने के बाद ही वो मॉडल इस लायक बनता है कि वो आउटपुट दे सके. पहले मशीन लर्निंग मॉडल का एक स्टेज आता है प्रोजेक्ट साइकिल के स्टेज के अंदर. पहले उसको अच्छी से ट्रेनिंग होती है और उसके बाद वो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह काम करने लगता है. सो दिस एमएल मॉडल इज़ प्री ट्रेन्ड मॉडल यूजिंग एल्गोरिदम एंड डाटा. So this is a block representation. This is just a broad representation of how a machine learning model works. Input, past or historical data is given to the ML model and the model generates output by learning from the input data. तो अभी पहले उसको ट्रेन किया जाएगा और उसके बाद उसको इनपुट दिया जाएगा, then it will give us the output. Here is an example which shows labeled images. Every image is tagged either as apple or strawberry are given as input to the ML model. ML model learns from the input data to classify between apples and strawberries and predicts the correct output as shown. तो पहले ML मॉडल को ट्रेन किया जाएगा, लेबल्ड करके उसको कई सारे एप्पल के फ़ोटोज़ दिए जाएंगे, बताया जाएगा ये एप्पल है. कई सारे स्ट्रॉबेरीज़ के फ़ोटो दिए जाएंगे और बताया जाएगा स्ट्रॉबेरी है. और अगली बार जब उसको कोई भी एक इमेज दिखाया जाएगा तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा. जैसे कि आप देखिए, पहले यहाँ पे इनपुट और ML मॉडल को ये ट्रेन किया जा रहा है और उसके बाद उसको फिर से एक एप्पल दिया गया और उसने आउटपुट में प्रेडिक्शन किया दैट इट इज़ एन एप्पल. तो ये दो स्टेज में हुआ, पहले ट्रेनिंग होगी और फिर टेस्टिंग में उसने सही प्रेडिक्ट किया. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ मशीन लर्निंग कि मशीन लर्निंग कहाँ पे इस्तेमाल होता है. तो दो एग्जांपल्स अभी सामने, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन एंड एनोमली डिटेक्शन. ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन यानी कि ऑब्जेक्ट को बताना कि ये ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट को पहचान के क्लासीफाई करना. आइडेंटिफाइज एंड लेबल्स ऑब्जेक्ट प्रेजेंट विद इन एन इमेज. तो कोई इमेज है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, पहचानना और बताना कि ये क्या है, लेबल देना विद इन एन इमेज और डाटा पॉइंट. तो यह उसका जो इमेज है वो क्या है, डाटा पॉइंट है. डाटा पॉइंट मतलब कि जिसमें से जो डाटा में से हमें बताना है दैट इज़ वेदर विच ऑब्जेक्ट इट इज़. तो डाटा पॉइंट हम कह सकते हैं, इमेज को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं डाटा पॉइंट. अगर वहाँ पे ऑडियो होता तो ऑडियो एक डाटा पॉइंट होता, अगर कोई टेबल है तो वो भी एक डाटा पॉइंट होता. इट डिटरमाइंस द कैटेगरी एंड ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू. तो ये बताता है कि यह ऑब्जेक्ट जो है किस कैटेगरी को बिलोंग करता है. सेकंड, एनोमली डिटेक्शन. एनोमली डिटेक्शन, नॉट अनोमली डिटेक्शन, सॉरी, एनोमली. एनोमली मतलब होता है कि कोई, देखिए जैसे आपको ग्राफ में दिख रहा है, लेंस से देख रहा है कहाँ पे कौन सी चीज़ बिल्कुल एक्सेप्शन जा रहा है, दैट इज़ एनोमली डिटेक्शन. एनोमली डिटेक्शन हेल्प्स अस फाइंड द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स. कि अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ हुई है तो वे उसको भी डिटेक्ट करता है, हाइडिंग इन आवर डाटा. तो यहाँ पे चीज़ें, वहाँ पे इसका फ़ायदा हो सकता है जहाँ पे कहीं पे फ्रॉड हो या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो, कि अचानक से कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ जो कि नॉर्मल वो ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो इमीडिएटली वहाँ पे लॉक लगाया जा सकता है क्रेडिट कार्ड पे. तो एनोमली डिटेक्शन, कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अगर आ जाता है तो एनोमली डिटेक्शन हेल्प अस फाइंड द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हाइडिंग इन आवर डाटा. फॉर एग्जांपल, ट्रैकिंग योर हार्ट रेट. हार्ट की नॉर्मल बीटिंग हो रही है, अचानक से बीटिंग में कुछ उतार चढ़ाव हुआ तो इमीडिएटली मशीन ने एक अलार्म दिया. एंड फाइंडिंग अ सडन स्पाइक कुड बी एन एनोमली फ्लैगिंग अ पोटेंशियल इशू. या सडन स्पाइक कुछ है यानी कि अचानक से कोई उछाल आया, वो भी एक एनोमली माना जाएगा, फ्लैगिंग अ पोटेंशियल इशू. कि यहाँ पे इस इशू को ध्यान देने की या उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और सिमेंटिक सेगमेंटेशन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है. क्लासिफिकेशन में जो भी हमने ऑब्जेक्ट दिखाया या इनपुट किया, उस ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करके बता दिया या लेबलिंग दे दी कि दिस इज एन एप्पल. ये हमेशा सिंगल ऑब्जेक्ट से वर्क करता है. हम अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट देंगे तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा कि किस ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं. लेकिन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट देते हैं तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेबल दे देता है कि एक लेमन है, एक एप्पल है, दूसरा भी एप्पल है. तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को अगर आइडेंटिफाई करना हो देन इट विल बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन.
सिमेंटिक सेगमेंटेशन, यहाँ पे सेगमेंटेशन का मतलब है कि जितना एरिया वो डिटेक्ट कर रहा है उतने पूरे एरिया को रिकग्नाइज कर ले, यानी पूरा बता दे कि ये पूरा का पूरा पोर्शन एप्पल का है, और केवल उतना ही पोर्शन को वो सेगमेंटेशन, यानी कि उतने ही पोर्शन को एप्पल बताए जितने में एप्पल रखा हुआ है, बाकी का पोर्शन बैकग्राउंड या आउटर लेयर हो जाएगा। सो दिस इज़ मच मोर एडवांस टाइप ऑफ कंप्यूटर विजन, जहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक तो हुआ ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, दूसरा डिटेक्शन, सेगमेंटेशन। ये कंप्यूटर विजन में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, पिक्सेल्स को पहचानता है। सेगमेंटेशन में ईच पिक्सेल्स इट आइडेंटिफाइज एवरी पिक्सल, यानी कि हर पिक्सल को लेबल दे देता है कि किस कैटेगरी में जा रहा है। नेक्स्ट इज डीप लर्निंग। डीप लर्निंग और DL enables software to train itself to perform tasks with vast amounts of data। तो यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया था, इसमें vast amount of data की रिक्वायरमेंट होती है। In deep learning, the machine is trained with huge amounts of data which helps it into training itself around the data। तो जो डाटा दिया जाता है मशीन उसके अराउंड, उसी के थ्रू वो बार बार अपने आप को ट्रेनिंग करके अपने जो इंटेलिजेंस है उस डाटा के अराउंड डेवलप करता है। सच मशीन्स आर इंटेलिजेंट इनफ टू डेवलप एल्गोरिथम्स। और ये डीप लर्निंग जो यूज़ कर रहे हैं उसमें इतनी इंटेलिजेंस है कि वो अपना एल्गोरिथम खुद क्रिएट कर सकते हैं, खुद अपने लॉजिक्स को क्रिएट करते हैं फॉर देमसेल्व्स। Deep learning is the most advanced form of artificial intelligence out of these three. Following is the block diagram of deep learning। इसमें देखिए इनपुट आउटपुट तो वैसे के वैसे ही है, अंदर का जो मॉडल है वो चेंज हो रहा है। इसमें आपको मल्टीपल लेयर्स दिखाने पड़ेंगे, हर लेयर्स में नोट्स दिखाने पड़ेंगे और इन नोट्स का आपस में इंटरकनेक्शन दिखाना पड़ेगा। दिस इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इनपुट is given to an ANN। ANN मतलब artificial neural network, and after processing the output is generated by the DL block। DL block means deep learning block। Here is an example which shows pixels of a bird image given as input to the DL model। तो इसमें एक इमेज दिखाया गया और इस इमेज में से पिक्सेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली फीचर एक्सट्रैक्ट कर लेगा DL मॉडल, एंड द मॉडल इज एबल टू एनालाइज एंड करेक्टली प्रेडिक्ट दैट इट इज बर्ड यूजिंग अ डीप लर्निंग एल्गोरिथम। तो ऑब्जेक्ट को देख के एवरी पिक्सल को आइडेंटिफाई करके पिक्सल की कैटेगरी, पिक्सल से क्या फीचर्स हैं, इस तरह से आपस में कॉम्बिनेशन को देखते हुए आइडेंटिफाई करके बताता है इट इज़ अ बर्ड। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें डाटा फीचर एक्सट्रैक्शन ऑटोमेटिकली होता है और मल्टीपल लेयर्स में ये इसकी प्रोसेसिंग होती है। एक नोड से दूसरे नोड पे जाता है। नोड मतलब होता है कि हर जो नोड होता है वो एक तरीके का मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पे वर्क करता है, कंप्यूटेशन यूनिट है, और हर नोड आपस में अपना अपना लॉजिक लगा के अगले को बताता है। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें आपस में मिल के फाइनल आउटपुट बर्ड में बनता है। एग्जाम्पल्स ऑफ डीप लर्निंग, इसमें भी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि मशीन लर्निंग जो काम करता है डीप लर्निंग उसको और बेहतर तरीके से और प्रिसाइजली काम करेगा, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। और अगर मशीन लर्निंग केवल ये पहचानता है कि डॉग है कैट है, तो वो डॉग में भी ये पहचान लेगा कि कौन से डॉग की बात हो रही है या कौन से ब्रीड की बात हो रही है। और जैसे मोबाइल में फेस रिकग्निशन सिस्टम होता है, तो फेस रिकग्निशन सिस्टम में वो केवल ह्यूमन नहीं पहचानता बल्कि एक पर्टिकुलर इंसान को पहचानता है। सो दैट विल कम अंडर डीप लर्निंग। सो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, और it is we can also call it object classification. In deep learning tackles the task of identifying and labeling objects within an image। तो किसी इमेज के अंदर कोई ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे तो भी वहाँ डिटेक्ट कर लेगा। It essentially uses powerful algorithms to figure out what's in picture and categorize those things। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपको डायग्राम में दिखा रहा है कि कैट है या डॉग है, तो कैट की इमेज जो है वो कई लेयर्स से प्रोसेसिंग होगी। देखिए वही लेयर्स हैं जिनमें अलग अलग नोड्स हैं, एक नोड से दूसरे नोड से पास होते हुए फाइनल आउटपुट तक पहुंचता है। डिजिट रिकग्निशन, तो डिजिट रिकग्निशन मतलब है कि जो हैंड राइटिंग है, अगर आपने लिखा कोई चीज़ और उसको स्कैन करा के डीप लर्निंग से आपने स्कैन करा के टेक्स्ट में बदल दिया, कन्वर्ट हो गया, डिजिटलाइज हो गया। सो एक जो हैंड राइटिंग है वो उसको कई तरीके से, एक डिजिट को कई तरीके के लोग कई तरीके से लिखते हैं। तो जैसे 0 लिखने के इतने सारे पैटर्न हैं, 1 लिखने के इतने तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे डिजिट अगर रिकग्नाइज करना है तो वहाँ पे भी डीप लर्निंग का यूज़ होता है। Digit recognition in deep learning tackles the challenge of training computers to identify handwritten digits। तो हाथ से लिखे हुए डिजिट्स को समझना विद इन इमेज। तो ये तो बहुत जस्ट 2 एग्जाम्पल हैं आपको समझने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपको आगे सीखने को मिलेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स और कॉमन टर्म्स, जैसे कि डाटा। व्हाट इज़ डाटा, हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन डाटा इन AI। सो डाटा इज़ इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्म। तो जिसके थ्रू कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। कंप्यूटर के लिए जो डाटा होता है वही इन्फॉर्मेशन होता है। हमारे लिए डाटा और इन्फॉर्मेशन डिफरेंस है। हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन में बदलता है, और वो जो हमें आउटपुट देता है दैट इज़ इन्फॉर्मेशन फॉर अस। सो
From the point of view of the machine, data is information in any form and it should always be in an organized form ताकि मशीन को समझने में आसानी हो. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, टेबल दिया गया है एंड टेबल इज कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रूट्स. सो ये एक डाटा है जिसमें ईच रो विल कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट फ्रूट्स. तो हर जो रो है टेबल के अंदर वो एक पर्टिकुलर रो एक पर्टिकुलर फ्रूट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. और जो कलर और प्राइस है दैट इज़ द डाटा फीचर. सो लेट अस सी व्हाट डू मीन बाय फीचर्स. कॉलम्स ऑफ द टेबल्स आर कॉल्ड फीचर्स. तो जो अलग अलग कैटेगरी है कि एक फ्रूट है तो उसका नेम होगा तो फ्रूट नेम, उसका कलर होगा, उसका प्राइस होगा, तो ये उसके फीचर्स में आ गए. कॉलम्स ऑफ द टेबल्स आर कॉल्ड फीचर्स. इन द फ्रूट डाटा सेट एग्जाम्पल्स, तो ये जो पूरा डाटा सेट एग्जाम्पल है, फीचर्स में भी नेम, कलर, साइज एट्सेट्रा. सम फीचर्स आर स्पेशल, दे आर कॉल्ड लेबल्स. तो जहाँ पे जो हेडिंग दी जाती है, देखिए फ्रूट, कलर, प्राइस, ये होते हैं उसके लेबल. ओके, तो जो मेन है किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, अगर हम उसको रेड और प्राइस, अगर हम रेड और $1.8 देंगे तो वो क्या बताएगा, वो बताएगा कि ये एप्पल का प्राइस, ये एप्पल है. अगर ऑरेंज कलर देंगे तो वो बताएगा ऑरेंज, अगर येलो कलर देंगे तो बनाना है. तो मेन फीचर कौन सा है, दैट इज़ द लेबल. सो फ्रूट नेम इज़ द लेबल. सो सम फीचर्स आर स्पेशल, दे आर कॉल्ड लेबल्स. व्हाट आर लेबल्स. डाटा लेबलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग मीनिंग टू डाटा. तो उस डाटा का मीनिंग क्या है, उस डाटा को हम कैसे रिकोगनाइज करते हैं, दैट इज़ लेबल. इट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व. तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और उससे रिलेटेड लेबल्स चेंज होते रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट व्हाट फ्रूट इट इज़ बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द फ्रूट. तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा सिस्टम ये प्रेडिक्ट करे कि कौन सा फ्रूट है, ये देखते हुए कि उसका कलर मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कलर जो होगा वो फीचर होगा और जो फ्रूट होगा, फ्रूट नेम जो होगा, दैट विल बी द लेबल. देन कलर इज़ द फीचर एंड द फ्रूट नेम इज़ द लेबल. डाटा कैन बी ऑफ टू टाइप्स, लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डाटा. तो जो हम डाटा सिस्टम को देते हैं, इट कैन बी लेबल्ड और इट कैन बी अनलेबल्ड. तो समझते हैं लेबल डाटा क्या है. डाटा टू विच सम टैग ऑब्लिक लेबल इज अटैच. तो जिस डाटा में जब हम कोई इमेज दे रहे हैं या कोई हम साउंड दे रहे हैं, उसके साथ हम बता रहे हैं कि इस साउंड का फीचर क्या है, इस साउंड को क्या हमें नेम देना है, दैट विल बी द लेबल डाटा. जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि डाटा में इमेजेस डॉग के साथ उसका नाम दिया गया है, कैट के साथ कैट का नाम दिया गया है, और दूसरे साइड में वेट दिया जा रहा है डॉग का 18 पाउंड्स टू 14 पाउंड्स और कैट का 12 पाउंड्स टू 9 पाउंड्स. तो यानी कि ये उसके लेबल है. और अनलेबल डाटा में कुछ भी टैग या लेबलिंग नहीं दी जाती है. अनलेबल डाटा इज द रॉ फॉर्म ऑफ डाटा, डाटा टू विच नो टैग इज अटैच्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय अ ट्रेनिंग डाटा सेट. तो ट्रेनिंग डाटा सेट, तो जो सेट ऑफ डाटा हम देते हैं सिस्टम को ट्रेनिंग करने के लिए, यानी कि लर्न करने के लिए, सीखने के लिए. द ट्रेनिंग डाटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स गिवन टू द मॉडल टू एनालाइज एंड लर्न. तो जो कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए गए या डाटा दिया गया मॉडल को, ताकि उसको वो पहले तो एनालाइज करे, समझे और फिर उससे सीखे. जस्ट लाइक हाउ अ टीचर टीचर्स अ टॉपिक टू द क्लास थ्रू अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस. तो जैसे एक टीचर बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू और इलस्ट्रेशंस के थ्रू सिखाते हैं बच्चों को, दैट विल बी अ ट्रेनिंग डाटा सेट. और एग्ज़ाम में हम दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चन में से क्वेश्चन देते हैं ताकि टेस्ट किया जा सके. तो ट्रेनिंग के लिए बहुत सारा डाटा दिया जाता है. सिमिलरली अ सेट ऑफ लेबल डाटा इज़ यूज टू ट्रेन द एआई मॉडल. और जब टीचर सिखा रहा है तो उसको आंसर भी बता रहा है बच्चे को, ताकि आंसर से समझ जाए कि हाँ ये इस तरह से कैलकुलेशन सही आ रहा है कि नहीं. Similarly, a set of label data is used to train the AI model. Now, what do you mean by testing data set? तो टेस्टिंग डाटा सेट का यूज़ कहाँ पे होगा, मॉडल की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि जो मॉडल है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं. जस्ट लाइक हाउ अ टीचर टेक्स अ क्लास टेस्ट रिलेटेड टू अ टॉपिक टू इवेल्युएट द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स. तो जैसे स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए क्लास टेस्ट लिया जाता है, वैसे ही हमारा जो एआई मॉडल है उसको भी समझने के लिए टेस्ट किया जाता है और उसके लिए टेस्टिंग डाटा सेट का यूज़ करते हैं. वो ये डाटा अलग डाटा होता है, सेम डाटा नहीं होता जिसके थ्रू उसको ट्रेन किया जा रहा है. अगर सेम डाटा होगा तो उसको तो मेमोरी में ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो उसका आंसर सही देगा, लेकिन टेस्टिंग डाटा सेट बिल्कुल डिफरेंट होगा और वहाँ पे उसकी एक्चुअल टेस्टिंग होती है. टेस्ट इज़ परफॉर्म विदाउट लेबल डाटा एंड देन वेरीफाइड रिजल्ट विथ लेबल्स. तो जब टेस्ट दिया जाता है तो उसको लेबलिंग नहीं दी जाती, उसको कैटेगराइजेशन नहीं बताया जाता. सिस्टम जो आंसर बताएगा उसको अपने आंसर से मैच करके चेक किया जाता है कि उसने सही आंसर दिया कि नहीं. सो इस क्लास में हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल समझे
और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग।